दिस इज द मोस्ट करेक्ट वे टू एनालाइज एनी चार्ट। बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन है, इसको आज हम कंप्लीटली एनालाइज करेंगे। स्टेप नंबर 1, अपन लोग एक ट्रेंड को आइडेंटिफाई करेंगे। तो यहाँ पे अपन लोगों ने एक ट्रेंड आइडेंटिफाई किया, ये अप ट्रेंड में चला आ रहा है बैंक निफ्टी इतने पोर्शन में, क्योंकि प्राइस 9921 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है कंटिन्यूअसली। सेकंड स्टेप अपन लोग वीकली चार्ट पे कंफर्म करेंगे कि स्थिति क्या है। वीकली चार्ट पे स्टॉक क्लियरली अपने अप ट्रेंड में चला आ रहा है कोविड से लेके अभी तक। तो फिर से अपन लोग डेली चार्ट पे चलेंगे वीकली चार्ट के कंफर्मेशन के बाद। अब स्टेप नंबर 3, अपन लोग देखेंगे ट्रेंड कहाँ से चेंज हुआ है। इतने पोर्शन में अप ट्रेंड था, स्टेप नंबर 3 में हमने देखा कि यहाँ से अप ट्रेंड ब्रेक होके डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हुआ है थ्रो बियरिश क्रॉस ओवर। अब स्टेप नंबर 4 अपन लोग आइडेंटिफाई करेंगे कि कहाँ से रिवर्स हो सकता है, क्योंकि प्राइस यहाँ पे डाउन ट्रेंड में आ गया और वीकली चार्ट पे अप ट्रेंड में था, तो कहीं ना कहीं से जल्दी रिवर्स होने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटी है। तो अपन लोग ये देखेंगे कहाँ से रिसेंट वाला डाउन ट्रेंड खत्म हो सकता है, एंड हो सकता है। उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट हम मेजर रेजिस्टेंस और सपोर्ट लाइन ड्रॉ करेंगे। मेजर सपोर्ट लाइन अपन को क्या दिखाई दे रही है, अपन लोग क्या करेंगे, डिमांड पॉइंट्स को कनेक्ट करेंगे। यहाँ पे क्या है, ये डिमांड पॉइंट है, ठीक है। इस डिमांड पॉइंट को इस डिमांड पॉइंट से कनेक्ट किया और प्रीवियस रेजिस्टेंस पॉइंट को कनेक्ट करेंगे। पुराने रेजिस्टेंस पॉइंट क्या है, ये वाला पॉइंट है। ये 3 पॉइंट अपन लोग ऐसे करेंगे कि ये तीनों पॉइंट कवर हो जाए मोटा मोटा। अपन लोगों ने एक बड़ी जोन मार्क कर ली जिसमें ये तीनों पॉइंट कवर हो रहे हैं। तो ये रेजिस्टेंस जोन थी। अब जब ये रेजिस्टेंस जोन थी, इसके बाद प्राइस ऊपर ब्रेक करके इस रेजिस्टेंस जोन को फिर से दोबारा से रीटेस्ट करता है। रीटेस्ट करने के बाद फिर से ऊपर जाता है, तो प्राइस कहाँ पे सपोर्ट लेगा, इसी रेजिस्टेंस जोन पे दोबारा से सपोर्ट लेगा डाउन ट्रेंड में आने के बाद। और एक्चुअल में हुआ भी क्या, यहाँ पे देखो सपोर्ट लेके प्राइस अभी रिसेंटली ऊपर चला गया बैंक निफ्टी। तो दिस इज द मैजिक ऑफ लॉन्ग टर्म रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट लाइन हॉरिजॉन्टली। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज, अपन लोग यहाँ पे मूविंग एवरेज का भी हेल्प लेंगे। एक चीज जो किसी को नहीं दिखाई दे रही है इस पॉइंट पे, यहाँ पे, कि यहाँ पे सपोर्ट क्यों लिया। एक तो कंफर्मेशन ये है, इसकी वजह से सपोर्ट लिया। यहाँ पे जो पहले रेजिस्टेंस लाइन थी वो यहाँ पे सपोर्ट का काम कर रही है। यहाँ पे एक सप्लाई, ये डिमांड पॉइंट, तो इसी डिमांड पॉइंट से यहाँ भी एक डिमांड आ गई। तो ये कंफर्मेशन। दूसरा इंपॉर्टेंट कंफर्मेशन, मूविंग एवरेज 200 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का सहारा लेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट वीपन है 200 डेज ईएमए। हमने क्या किया, 200 डेज ईएमए सेट कर लिया। 200 डेज ईएमए सेट करते ही एक्सपोनेंशियल क्या मिला अपन को, बूम। ये देख रहे हो यहाँ पे प्राइस यहीं से सपोर्ट लेता है, तो इसको क्या बोलेंगे, कन्फ्लुएंस ऑफ सपोर्ट। यहाँ पे 200 डेज ईएमए का भी सपोर्ट था और यहाँ पर जो डिमांड आई थी यहाँ भी सपोर्ट का काम करेगी। ये एक्चुअल में यहाँ से डिमांड आई, ऊपर चला गया, तो सेम इसी लेवल से फिर से प्राइस ऊपर चला गया थ्रू दिस 200 डेज ईएमए और ये वाली जो सपोर्ट जोन थी। तो अपन लोगों को 3 कंफर्मेशन मिले, 200 डेज ईएमए, इस वाली डिमांड पॉइंट का, और ये पूरी सपोर्ट लाइन जो हो गई, जो पहले जो रेजिस्टेंस का काम कर रही थी। तो अपन लोग ऐसे एनालाइज करेंगे। अब इसके बाद स्टेप नंबर 5 क्या होता है कि अगर यहाँ से ये रिबाउंड देता है तो क्या ये रिबाउंड टेम्पररी होगा कि वाकई में एक फ्रेश अप ट्रेंड स्टार्ट होगा। तो अपन लोग इसको कैसे चेक करेंगे, इसको चेक करने के लिए स्टेप नंबर 6, जो रिसेंट में डाउन ट्रेंड है उसको अपन लोग पहचानेंगे कि वो डाउन ट्रेंड कहाँ से स्टार्ट हुआ, और मेन सप्लाई पॉइंट्स को कनेक्ट कर देंगे। डाउन ट्रेंड इस वाले पॉइंट से स्टार्ट होता है, तो इसको हम कनेक्ट करेंगे दूसरे मेन सप्लाई पॉइंट से। इस वाले सप्लाई पॉइंट से कनेक्ट किया और अपन लोगों ने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दी जो रेजिस्टेंस का काम करेगी और मोटा मोटा डाउन ट्रेंड दिखाएगी। तो ये एक रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ हो गई। हमने 2 सप्लाई पॉइंट्स ले लिए, ये वाला मेजर सप्लाई पॉइंट्स, ये वाला मेजर सप्लाई पॉइंट, क्योंकि यहीं से फॉल आया है। इसके बाद हमने एक्सटेंड किया, अपन को क्या मिला, ये वाला पॉइंट मिला कि यहीं पे सपोर्ट लिया। जब प्राइस कट करके यहाँ से ऊपर चला गया इस रेजिस्टेंस लाइन को एकदम से, तो अपन को यहाँ पे तो ये पता चल गया कि बॉस ये वाला डाउन ट्रेंड खत्म हो गया है, ये वाला डाउन ट्रेंड यहाँ पे खत्म हो चुका है, मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पे जाके प्राइस ऊपर जाएगा। अब बट प्राइस यहाँ से फिर से रिवर्स ले लेता है। अब यहाँ से क्यों रिवर्स लिया इसको मैं बाद में बताऊंगा। अब जब यहाँ से ब्रेक करके देखो, यहाँ पे देखो, सबसे इंपॉर्टेंट यही तो, मार्केट रटना नहीं है अपन को। यहाँ पे क्या हुआ है, ये हैमर कैंडल बनी है, हैमर कैंडल बनी, हैमर कैंडल बनते ही लोगों को लगा कि प्राइस यहाँ से ऊपर जाएगा, लेकिन चकमा देगा, हैमर कैंडल बनी और प्राइस नीचे चला गया एकदम। तो यही अपन को समझना है, प्राइस नीचे गया, इवेंचुअली कहाँ पे सपोर्ट लिया, जहाँ पे रेजिस्टेंस लाइन थी वहाँ पे सपोर्ट ले लिया, क्योंकि यहाँ से कट कर दिया बाइपोलैरिटी ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। यहाँ पे सपोर्ट लेके फिर से क्विकली ऊपर चला गया। तो ये जो मैंने बताया था कि यहाँ पे जो कट किया, कट करने के बाद अप ट्रेंड हो सकता है, तो वो
चीज को फॉलो किया ना, यहाँ से नीचे गया, रीटेस्ट किया, फॉलो किया, अप ट्रेंड कंटिन्यू हुआ। यहाँ भी यहीं पे पता चल गया था कि यहाँ अप ट्रेंड होने वाला है, तो थोड़ा सा कट करके ऊपर गया, फिर रीटेस्ट किया, फिर अप ट्रेंड स्टार्ट हो गया। अब जो मैं बता रहा हूँ कि यहीं से क्यों गिरा, जबकि यहाँ पे हैमर प्राइस एक्शन था, तब भी यहाँ से फॉल हो गया, तो उसके पीछे का लॉजिक समझते हैं। उसके पीछे की एक थ्योरी है स्लोपिंग इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न। अब स्लोपिंग इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न क्या होता है, उसके लिए अपन लोग क्या करेंगे, फिर से दो सप्लाई पॉइंट्स को कनेक्ट कर देंगे। अपन लोगों ने देखा सप्लाई पॉइंट एक तो ये है, एक ये है, एक और सप्लाई पॉइंट है जो दिखाई नहीं दे रहा है, मेरे को दिखाई दे रहा है, ये सप्लाई पॉइंट, ये दिखाई दे रहा है, देखो यहाँ पे क्या है, एक शूटिंग स्टार बना है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे मेन सप्लाई पॉइंट है और यहीं से फिर से गिरना स्टार्ट हुआ, एक तो यहाँ से गिरना स्टार्ट हुआ, एक पॉइंट यहाँ वाला भी है कि यहाँ से भी गिरना स्टार्ट हुआ है, तो अपन लोग इसको भी कंसीडर करेंगे, तो अपन लोग इसको भी पिक्चर में लेके आएंगे। तो इस पॉइंट को भी हमने कनेक्ट किया है इस वाले पॉइंट से, इस वाले सप्लाई पॉइंट से जो पहले था, तो हमने जब इन दोनों को कनेक्ट किया और आगे लेके गए तो अपन को क्या मिला, बूम, अपन को ये मिला, ये तो सप्लाई पॉइंट को कनेक्ट किया, तो तीसरा सप्लाई पॉइंट अपन को यहां मिला, जी हाँ, यहीं से सप्लाई आई है, यहां पे जबकि हैमर था, तो यही चीज समझने की है, यहां पे लोकली हैमर था, लोकल इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, यहां पे लोकली हैमर था, लेकिन अगर हम ग्लोबली देखें तो यहां पे एक सप्लाई जोन चली आ रही थी जिसकी वजह से प्राइस नीचे चला गया और इवेंचुअली यहाँ पे सपोर्ट ले लिया, क्योंकि यहाँ से अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो गया था ब्रेक करके, तो यहाँ पे सपोर्ट लेके फिर से ऊपर चला गया। अब ये भी देखेंगे कि ये यहीं से क्यों ऊपर गया, यहाँ से कट करके यहाँ से फिर से नीचे क्यों नहीं आया, तो उसके पीछे भी रीजन है। ये अपन को क्या दिखाई दे रहा है, ये अपन को एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर दिखाई दे रहा है, ये शोल्डर हो गया, ये शोल्डर हो गया, ये हेड हो गया। अब लोग कहेंगे कि यार इसमें नेकलाइन हॉरिजॉन्टल नहीं है, तो यार हॉरिजॉन्टल जरूरी नहीं है कि इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर हॉरिजॉन्टल हो, ये एक स्लोपिंग भी हो सकता है। अगर हमने नेकलाइन को टिल्ट कर दिया तो वो स्लोपिंग हो जाएगी। इसमें क्या नेकलाइन टिल्टेड है और क्या हुआ, उसमें क्या होता है, नेकलाइन हॉरिजॉन्टल होती है तो उसमें नीचे जो दो शोल्डर्स को हम कनेक्ट कर देते हैं वो भी लाइन हॉरिजॉन्टल होती है, तो इसमें हमने दोनों शोल्डर्स को जब कनेक्ट कर दिया तो ये जो जोन है ये इसके पैरेलल हो गई, ये और ये पैरेलल हो गई दोनों लाइन, तो ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर हो गया। इसको ऐसे भी शो करेंगे, देखो लाइन डायग्राम में मैं दिखा रहा हूँ, ये रहा इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर स्लोपिंग। तो देख रहे हो यहाँ पे जब सप्लाई आई है यहाँ से, तो यहाँ पे एग्जैक्ट यहाँ से फिर से ऊपर रिवर्स ले लिया, क्योंकि यहाँ पे क्या था, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनना था, ये शोल्डर, तो ये दोनों पॉइंट यहाँ पे मैच कर गए। देख रहे हो सपोर्ट, ये वाला सपोर्ट जो पहले रेजिस्टेंस था और ये वाला सपोर्ट, यहाँ से सपोर्ट लेके फटाक ऊपर चला गया। अब सबसे इंपॉर्टेंट प्रो लेवल, प्रो एंड किलर लेवल, ये वाला पॉइंट, इसको समझेंगे। ये क्या हो गई, ये नेक लाइन जोन हो गई इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न। इस नेक लाइन जोन को जैसे ही कट किया बैंक निफ्टी, देखो पिछले 5 दिन से दे दनादन ऊपर चला गया। इसको अपन लोग आवली चार्ट पे भी देखते हैं, आवली चार्ट पे साफ दिखाई दे रहा है ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर स्लोपिंग, ये शोल्डर, ये है, जैसे यहाँ पे कट किया इस नेक लाइन को कट करके। एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं समझाऊंगा, सारे कॉन्सेप्ट समझ लो। जैसे ही ये नेक लाइन कट हुई विथ दिस गैप थ्योरी यहाँ पे एप्लीकेबल हो जाएगी, यहाँ पे गैप बन गया, गैप के थ्रू ये ब्रेक हुआ है। जब भी कोई चीज गैप के थ्रू मेजर रेजिस्टेंस लाइन ब्रेक होती है तो वो 90% केसेस में ऊपर जाता है। जैसे ये रेजिस्टेंस लाइन गैप के थ्रू ब्रेक हुई, ये देखो ऊपर चला गया। ऊपर जाने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट फिर से वही मैं कहूंगा, सप्लाई पॉइंट देखेंगे, वहां से एक हॉरिजॉन्टल लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं सप्लाई पॉइंट से। ये देख लो, ये सप्लाई पॉइंट था, हमने हॉरिजॉन्टल लाइन भी ड्रॉ कर ली, अपन को यहाँ से फिर से रेजिस्टेंस मिल गया तो यहाँ से नीचे चला गया। एक और रेजिस्टेंस यहाँ पे मिल रहा है, उसके लिए अपन लोग क्या करेंगे, डेली चार्ट पे चलेंगे। वो कैसे दिखाई देगा, दिखाई दिया नहीं दिखाई दिया। अब हम लोग ये वाली सप्लाई भी अब ऐड कर लेंगे, ये वाली सप्लाई पॉइंट भी ले लिया तो अपन को क्या मिला, ये वाली सप्लाई पॉइंट को कनेक्ट किया दूसरी वाली ये, और इसको हमने एक्सटेंड कर दिया, अपन को क्या मिला, ये मिला। क्लियर है पिक्चर, अब दिखाई दिया। आ वाली चार्ट पे चलते हैं फिर से, ये वाला सप्लाई पॉइंट, ये यहां से प्राइस थोड़ा सा रिवर्ट किया, फिर से ऊपर चला गया अप ट्रेंड में। अब क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे ये क्लियर है, अब यहाँ पे ये अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो गया, तो यहाँ पे क्या कॉन्ट्रैक्शन जोन बन गई। यहाँ पे फिर से आ वाले चार्ट पे 9 एंड 21 EM पे सपोर्ट लेके फिर से ये इस रेजिस्टेंस लाइन को ब्रेक करके और ये वाली रेजिस्टेंस लाइन को ब्रेक करके ऊपर चला गया। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्या देखेंगे, पैटर्न्स बन रहे हैं यहाँ पे, गौर से देखो। यहाँ पे ये
मल्टीपल बॉटम बन रहे हैं, सपोर्ट ले रहा है, फर्स्ट ऊपर चला गया एकदम, यहाँ से रेजिस्टेंस लिया नीचे आ गया, बने मल्टीपल बॉटम रिसेंटली, ये मल्टीपल बॉटम बने, फिर से यहाँ से प्राइस कट करके ऊपर चला गया, देख रहे हो मल्टीपल बॉटम, यहाँ पे एक नेकलाइन जोन बनेगी, इस नेकलाइन जोन को ब्रेक करके ऊपर चला गया, फिर से यहाँ पे देखो मल्टीपल बॉटम बन रहे हैं, क्लियर दिखाई दे रहा है यहाँ पे मल्टीपल बॉटम। 15 मिनट के चार्ट पे मैं ओपन कर देता हूँ, ये दिखाई दे रहा है मल्टीपल बॉटम, यहाँ पे नेकलाइन जोन भी नहीं, कट करके ऊपर चला। तो ये चीज़ें समझने की होती हैं, सारे सप्लाई पॉइंट्स से पास होती हुई अपन लोग ट्रेंड लाइन्स ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे, और सारे टाइम फ्रेम पे, आवरली टाइम फ्रेम पे और डेली टाइम फ्रेम पे मेनली। फिर देखो मैजिक, मूविंग एवरेज साथ में लगा देंगे और हॉरिजॉन्टल सपोर्ट रेजिस्टेंस लगा देंगे। सो गाइस, अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हिट द लाइक बटन एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल सो दैट यू डोंट मिस एनी फर्दर वैल्यूएबल कंटेंट रिगार्डिंग स्टॉक मार्केट एंड ट्रेडिंग। थैंक यू।